हेलो बच्चों, आज के हम वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही रिलेट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस इससे पहले वाली वीडियो में हमने कहा था द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि ये वो मैक्सिमम पाथ होगा जो कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन में कवर करेगा। और डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था डिस मीन्स हटना, प्लेस मीन्स जगह से, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल हम ले देते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी ए से बी, बी से सी और सी से ई कोई डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका डिस्टेंस टोटल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। बट अगर बॉडी घूमकर पूरे वापस ए पर ही आ जाती है तो ऐसे में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू ए, दैट इज़ ज़ीरो। इनिशियली भी वो ए से स्टार्ट हुआ और फाइनली भी वो ए पे आकर ही रुक गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी ए टू बी जिनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेट मी सपोज 2r है, ये ए से बी ऐसे जाती है, ऐसे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट इज़ दिस वन। अगर ये 2r है तो r रेडियस होगी, ये एक सेमी सर्कल आ गया, तो इसका डिस्टेंस इसने कवर करा पाई r। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, दैट इज़ ओनली 2r, द शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप। हमने कल बात करी थी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। अच्छा, ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि हम किसी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशन को दिखाने के लिए हम वेक्टर नोटेशन ज़रूरी ही यूज़ करें। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। यूनिट की हमने बात करी थी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही रहेगा, ऐसा यूनिट। अब इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, और ये की लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। तो किसी गिवन टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट वापस मोशन के बाद कम बैक आ गया है इनिशियल पोजीशन पे। हम डिस्प्लेसमेंट को दोनों मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक वेक्टर क्वांटिटी में दिखा पाएंगे, यूनिट इसकी मीटर रहेगी। एक और ख़ास बात कि डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन के, यानी कि ओरिजिन के शिफ्ट करने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू शिफ्ट नहीं होती, सेम ही रहती है। डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच का, दो ऑब्जेक्ट के बीच या पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमें ये नहीं बताता एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड। ये पाथ को नहीं बताता, सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के गैप को बताता है। और मैग्नीट्यूड की बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो वो इक्वल हो भी सकता है पाथ ऑफ लेंथ के, यानी कि डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है, या फिर वो डिस्टेंस से हमेशा स्मॉलर रहेगा, यानी कि डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर देन रहेगा डिस्प्लेसमेंट के या उसके इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि ये एक्चुअल मोशन को नहीं दिखाता, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ए पॉइंट तक पहुंचा एच हाइट पे और वापस यहाँ आ गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस तो 2h रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? ज़ीरो। इसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे कुछ और होगा। तो ये कुछ डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए एक ग्राफ यूज़ करेंगे। ग्राफ एक्चुअली क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होती है टू फिजिकल क्वांटिटीज़ की, विच गिव्स इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड यू कैन से एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्राफ हम यहाँ पर लेंगे पोजीशन टाइम का, नाम से ही दिख रहा है आपको, ग्राफ मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस किस की? पोजीशन की और टाइम की। तो लेट मी सपोज
कि हम वाई एक्सिस में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को। तो कुछ ग्राफ हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो रही है बट स्टिल टाइम इज चेंजिंग। इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बट टाइम इज चेंजिंग। किन्हीं दो टाइम पे T1 एंड T2 द पोजीशन इज सेम, दैट इज एट P। मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को। कई कबार कंसेप्चुअल में आपको इस तरह का ग्राफ भी मिल सकता है, P और T, और ग्राफ मिलेगा ऐसे। व्हाट डज इट मीन? कि पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है बट टाइम स्टेज एट इट्स वैल्यू। लेकिन ऐसा ग्राफ बहुत कम एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये टाइम इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम पोजीशन एक्वायर कर रहा है, यानी कि इनफाइनाइटली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा केस बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है, होता ही नहीं है। अगर कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन और टाइम को, व्हाट डज इट मीन? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी पोजीशन की वैल्यू भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इर्रेगुलर मोशन है, तो इस तरह का ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पोजीशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी और उनके टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।